ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। एग्जाम में सीधे तरीके से अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो किस तरीके से आप जुगाड़ लगा करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके, इंटेलिजेंट गेसिंग करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको नीट 2023 में कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाना है, अगर आपका स्कोर 200, 250, 300 इस रेंज में अटका पड़ा है, आपको वहाँ से 450, 500, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, ठीक है, तो आप लोग नीट 2023 का जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसके अंदर में एनरोल कर लो। उसके अंदर में आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप 200-250 नंबर अपना जो है नीट के अंदर में बढ़ा सकते हो। सारे कैलकुलेशंस, सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। पूरे पेपर में जो आप एग्जाम टाइम सिनेरियो में बैठे रहोगे, किस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट जो आपका है वो आपका होकर के ये कोर्स आपको देगा। और अच्छे खासे नंबर आप इसके साथ में आप इंक्रीज़ करोगे। और जो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो आपको पूरा करना है, तभी आप जो है कॉलेजेस के अंदर में एडमिशन ले पाओगे। तो वो जो बैरियर आपका है, बच्चे 300, 350 इस रेंज में अटक जाते हैं, तो वहाँ से जो आपको बैरियर क्रॉस करना है 500, 550 का, वो किस तरीके से होगा, आपका एक कोर्स आपको हेल्प करके देगा। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स को पढ़ो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दी जाएगी कुछ घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अभी एनरोल करने पे आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो 2023 के कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो, 2022 का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको दोनों साल के कोर्सेज का जो एडवांटेज मिलेगा अगर आप अभी एनरोल करते हो। तो कुछ दिन हमारे पास में ऑफर चलेगा, उसके पहले आप लोग जाकर के जो है कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो और अपने आगे की तैयारी को जो है शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट, तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बायोलॉजी के मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस उठाए हैं, 3 क्वेश्चन। यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ आप पीछे 2 और क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर में, नीट के अंदर में तुक्का किस तरीके से मारना है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर में, नीट के अंदर में तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से आपको लगाना है, यही हम लोग जो है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो आपको 2 तरीके से फ़ायदा होगा। एक हमारे पास में जो फ्री प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट, ठीक है, नीट 2023 की फ्री प्लेलिस्ट हमारे पास में जो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके अंदर ये सारे एपिसोड्स जो हैं अपडेट होते जाएंगे। और साथ में हमारा जो पेड कोर्स है, ठीक है, जो हमारा पेड कोर्स है जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, नीट 2023 का, इसके अंदर में भी आप लोग एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है इसका, ठीक है। जाके आपको बस पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है और आप इसके अंदर में एनरोल हो जाओगे। डिजिटली आपको जो है सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी, राइट। अब यूट्यूब के वीडियोस और पेड कोर्स में डिफरेंस क्या है? पेड कोर्स में आप लोग एक तो लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे, साथ में आप ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखोगे, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, ठीक है, ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखोगे, फुल पेपर ट्रिक्स आप देखोगे। पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, किस तरीके से आपको नीट के अंदर में, अगर आपका स्कोर लेट से 300 में अटका है, तो वहाँ से किस तरीके से आपको 500 में पहुँचना है, ये आपको कोर्स से जो है समझ में आएगा। और सारे ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे कोर्स के अंदर में, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है, सब चीज़ें देखोगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं तुक्का ट्रिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि आपको लंबे ऑप्शंस को जो है प्रेफर करना है, ठीक है। अगर आपको तुक्के लगाने हैं बायोलॉजी के अंदर में, अगर आपको तुक्के लगाने हैं, नीट के अंदर में अगर आपको तुक्के लगाने हैं, तो आपको लंबे ऑप्शंस को जो है थोड़ा सा फेवर करना पड़ेगा, ठीक है। लंबा ऑप्शन क्या होता है? टीचर की मजबूरी होती है, टीचर मजबूरी में लंबे ऑप्शंस देता है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊं तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन बहुत छोटा है, दूसरा ऑप्शन बड़ा है, तीसरा और बड़ा है, चौथा और बहुत छोटा है। तो जो भी छोटे ऑप्शंस हैं उनको आप काट दो, बड़े में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? बी या फिर सी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप लंबे ऑप्शन को तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 10 में से आप देखोगे 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप तुक्का लगाओगे सी, तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ।
लंबा ऑप्शन क्या है? टीचर की मजबूरी है। टीचर ने लंबा ऑप्शन दिया है तो कई बार वो मजबूरी में देता है क्योंकि वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक ऑप्शन छोटा है, ये भी छोटा है, बाकी दोनों भी छोटा दे सकता था ना, बट नहीं दिया, लंबा दिया। क्यों? क्योंकि शायद लंबा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये मजबूरी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में, तो लंबा ऑप्शन देखो, ये छोटा ऑप्शन है काट दो, ये छोटा ऑप्शन है काट दो। बी और सी क्या है? लंबे ऑप्शन है। तो लंबे ऑप्शन में आप तुक्का लगाओ। ठीक है, बी और सी में से आप तुक्का लगाओ। ठीक है, इससे क्या आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई चांसेस हो जाते हैं सही होने के। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे तो आपको कोशिश करना है ना 4-5 सही हो, 4 तो कम से कम सही होने का ट्राई करना है ना, तभी तो आपका 4 सही होगा तो 16 नंबर आपको मिलेंगे, और 6 जो गलत होगा उसके -10 होंगे, तो ओवरऑल आपका +10 का स्कोर, सॉरी +6 का स्कोर बूस्टअप होगा। समझ रहे हो? 4 सही होने के आपके होंगे 16 नंबर, और 6 गलत होने के होंगे, सॉरी -6 होंगे ना 6 गलत होने के, मैं भी गधा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? +10, पहले सही किया था मैंने। ठीक है ना, 16 सही 6 गलत +10, तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप तो 40 नंबर का अगर आप तुक्का लगाओगे, उसमें से अगर आपको 10 नंबर कम से कम उठाने हैं तो 4 आपके सही भी होने चाहिए, है ना, तो आप 10 नंबर उठा लोगे। तो 4 सही करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? 10 में से आपके 2 सही होंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2 या फिर ढाई होंगे एक्यूरेट, बट ढाई तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट हमको प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है सही होने के। तो उसके जो मेथड्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सही करने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे बढ़ाओगे। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना कि सर नेगेटिव हो गया, तो कितना नेगेटिव होगा? 10 में से 6 तो नेगेटिव कर दिया ना। अगर आपको डर लग रहा है, आप बोलो कि सर 10 में से सिर्फ 3 सही होगा, ठीक है, तो 3 सही होने के 12 नंबर आएंगे ना, और 7 गलत होने के -7 होंगे, तो भी तो आप 5 नंबर उठा रहे हो, बोनस में ही तो हो। अब ये मत बोलना कि सर 3 भी सही नहीं होगा। अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे तो 10 में से 4-5 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार 3 भी नहीं होगा, तो फिर आपको नहीं करना, तुक्का लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, और एक चीज़, तुक्का आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आप छोड़ते हो, जो आता है उसमें तुक्का नहीं लगाना है। जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो उधर तुक्का लगाना है, नंबर आपको बढ़ाने हैं, कमाने नहीं है। ठीक है, तुक्का कब लगाना है कब नहीं लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर प्रॉपर तरीके से जो है रिस्क मैनेजमेंट सीखना है ना, रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको कोर्स में एनरोल करना चाहिए। कोर्स के अंदर में पूरा रिस्क मैनेजमेंट आपको बताया गया है, पूरे कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो आप क्या करोगे, आप देखो जो चीज़ रिपीट हो रहा है, जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रहा है ना, वहाँ आंसर छुपा होता है। जैसे आप देखो फॉल फॉल फॉल, 3 बार आपको फॉल दिया है, तो ये राइज वाला ऑप्शन को ना काट दो, चांसेस कम है होने के। फिर आप देखो ब्लड ब्लड 2 बार दिया है, तो ये एक्टिव और बोन का जो ऑप्शन है ना उसको काट दो। ठीक है, फिर ये Ca+2 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 3 बार है, तो ये जो विटामिन डी है इसको काट दो। जो ज़्यादा बार दिख रहा है ना उसमें आप तुक्का लगाओ, तो ऑप्शन बी में आप तुक्का लगाओ। आप देखो विटामिन डी कट गया, ऑप्शन सी में बोन कट गया, ऑप्शन डी में राइस कट गया, सिर्फ ऑप्शन बी आपका ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं कटा, फॉल भी है, ब्लड भी है, Ca+2 भी है। तो जो चीज़ आपको रिपीट हो रहा है, जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रहा है, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। टीचर आपको 3 बार फॉल में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ लो फॉल में आंसर छुपा है। टीचर आपको 2 बार ब्लड में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ लो ब्लड में आंसर छुपा है। टीचर आपको Ca+2 में कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो Ca+2 में आपका आंसर छुपा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लंबा ऑप्शन को चूज किया, ऑप्शन सी हुआ सही। यहाँ पर भी आप बी और सी में चूज करोगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आंसर की दी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे बायोलॉजी का नॉलेज है। आप लोग देख लेना इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो बुक में आंसर की दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको तुक्का बताना, तुक्का ट्रिक समझाना। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, बायोलॉजी का मेरे को नॉलेज नहीं है। नीट के अंदर में मैं बायोलॉजी में तुक्के बताता हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री में तुक्का ट्रिक्स दोनों बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। लंबा ऑप्शन बेसिकली आपको फेवर करना है, ये आप समझ जाओ बस। लंबा ऑप्शन, कुछ ना समझ आए तुक्का लगाना है, लंबा ऑप्शन। ठीक है, और तुक्का वहीं लगाना है जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। यहाँ पे रिपीट, जो चीज़ ज़्यादा बार, टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, फॉल में, फॉल को प्रेफर करो। टीचर आपको ब्लड में कंफ्यूज कर रहा है, ब्लड को प्रेफर करो। Ca+2 में कंफ्यूज कर रहा है, Ca+2 को प्रेफर करो। जो चीज़ में आपको टीचर कंफ्यूज कर रहा है वही आपको प्रेफर करना है। इन मेथड से अगर आप तुक्का लगाओगे 10 में से 4 आपके सही होते हैं। ठीक है, 10 में से 4 सही होने का मतलब क्या है,
100 में से 40 सही होंगे, ठीक है, 40 सही होंगे, 60 गलत होंगे, तो 40 सही होने के 160 नंबर आएंगे और 60 गलत होने के -60 होंगे, तो +100 का आपका बूस्ट होगा ना, यस और नो। अगर 180 क्वेश्चन आते हैं नीट में, 180 में से आपने 80 क्वेश्चन मान लो सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो आपको कितने आ गए, लेट से 320 नंबर आपके आ गए, राइट। अब मान लो बाकी के 100 क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट कर लिए, तो आपका जो स्कोर है +100 बढ़ जाएगा, तो 300 का स्कोर आपका 400 प्लस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही ना करो, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दो, तो 300 ही नंबर आएंगे आपके नीट में, है ना। अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 300 ही नंबर आएंगे, 400 प्लस पहुंचेगा ही नहीं स्कोर। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो जो बचे हुए क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, उसको आप अटेम्प्ट करोगे और मान लो वो इस एक्यूरेसी के साथ में सही होते हैं, तो 100 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये कैलकुलेशंस वगैरह आपको समझना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाते बच्चे, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका वैसे भी नहीं हो रहा, इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना। और कोर्स के अंदर में आप लोग एनरोल कर सकते हो, उसमें क्या है सारे कैलकुलेशंस आपको मैं समझा दूंगा। कोर्स के अंदर में नीट 2023 का जो कोर्स है, सारे कैलकुलेशन, सारा रिस्क मैनेजमेंट एकदम बेसिक से सारे के सारे ट्रिक्स कवर हो जाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, आपका काफ़ी आपको जो हेल्पफुल हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग एनरोल करो, डिजिटली आपको सारी चीज़ें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।